अभी आने वाला आगामी लोकसभा चुनाव में बहुत सारे मुद्दे आपके सामने आएंगे, जैसे कल्याणकारी योजना, विदेश में सरकार का डंका, सीमा सुरक्षा और पड़ोसी देश पर हम हमेशा हावी रहे और पड़ोसी देश से ज्यादा हमारा जीडीपी है। इन सब मुद्दों पर आपसे वोट मांगा जाएगा या आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि विदेशी जो नीति है, भारत सरकार की जो विदेश नीति है, वो कतई मतलब गड़बड़ नहीं है, एकदम बेस्ट है। उसमें कहीं किसी का दो राय नहीं है। उसके बाद सीमा सुरक्षा में भी वही हाल है। सीमा सुरक्षा पर भारत सरकार की एकदम पैनी नज़र है, वहाँ पर किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं होने दे रही है, जब से केंद्र में मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उसके बाद अगर लद्दाख में चीन कुछ कब्जा कर चुका है। नहीं, ये तो बहुत पहले वाली बात अभी अभी किया है। अभी की जो मुद्दा है, तो उसमें मतलब एक बार लद्दाख को मतलब उधर कोशिश किया था, जिसमें भारत सरकार की जितनी भी सेनाएं है उन लोगों को भी खदेड़ के मारी थी। उसी समय कब्जा किए हुए छोड़ा नहीं। खैर, उस समय मतलब हमको नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ उसमें हुआ होगा, लेकिन इधर जो मुंह तोड़ जवाब मिला था चीन को, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और रह गई की कल्याणकारी योजना, तो भारत सरकार की बहुत सारी मतलब कल्याणकारी योजना चल रहा है, जैसे कि मतलब जैसे किसान सम्मान निधि हो गया, या मतलब जैसे मतलब क्या कहते हैं कि और अन्य योजना वाला भी मुद्दा है। और अभी मान लीजिए सोलर वाला आया है, जिसमें सोलर पैनल वाला योजना लॉन्च किए हैं मोदी जी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत सरकार मतलब लोगों को दे रही है। लेकिन मतलब मेरा अपना ये सुझाव है कि सरकार को थोड़ा सा नौकरी के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, आपके लिए वोट का मुद्दा क्या होगा? देखिए, मुद्दा मेरे लिए वोट का होगा कि देश जो है सुरक्षित हाथों में है, प्लस इस पे रोजगार पे थोड़ा सा सरकार ध्यान देगी, बस यही मेरा। आपका मुद्दा क्या बनेगा? मेरा तो यही है कि जितने भी आप सवाल किए हैं, वो तो देश के हित में होना चाहिए हर चीज, देश हित में अच्छा चीज। चुनाव का आपका मुद्दा क्या होगा? आप किस आधार पर अपना प्रतिनिधि को चुनना चाहेंगे? मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, और एक ही मुद्दा है, वो प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का। रोजगार दीजिए और नौकरी दीजिए। रोजगार और नौकरी दोनों बहुत अलग अलग चीज है। ठीक है, रोजगार अलग चीज हो गया, नौकरी अलग चीज हो गया। लेकिन रोजगार उसी को मिलता है, यहाँ पे अभी तत्काल में हो रहा है। लेकिन जिसके पास अगर कुछ पैसा हो तभी रोजगार करेगा वो। पैसा नहीं रहेगा, जो गरीब आदमी अपने से गरीब आदमी रोजगार करने, स्वरोजगार तो करेगा नहीं कि थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ाई करके कहीं 2 रुपया 4 रुपया जहाँ भी हो नौकरी कर ले। लेकिन मेरा जो मुद्दा है वो इसी सब पर रहेगा। इस चुनाव में आपका मुद्दा क्या बनेगा? देखिए, हम तो यही कहेंगे जे भारत की विदेश नीति बहुत अच्छी है, जिसके चलते हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, जितना मतलब आर्मी के ऊपर सरकार पैसा खर्चा कर रही है, जिसके चलते हम लोग अभी हम लोग घर में निडर रह के बैठे हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यही कहेंगे जो बहुत सारी सरकार योजनाएं चला रही है, जैसे जन आरोग्य योजना, जिसमें 5 लाख दे रही है गरीबों को, जिसके पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, उसको 5 लाख रुपया दे रही है। है यहाँ जिसके पास कुछ नहीं है, रहने के लिए नहीं है, मकान दे रही है। ऊपर से उद्यमी योजना चला रही है, 2 लाख रुपया हर एक परिवार को मिल रहा है। लेकिन बशर्ते कि मिल तो रहा है, लेकिन ऑनलाइन आदमी कराता है। ठीक है, लेकिन वो आदमी के पास पैसा नहीं आ पाता है। आजकल सब कुछ में घुसखोरी घुसखोरी एकदम। इधर दीजिए, बगल में रखिए, तब आएगा तो मिलेगा आपको लाभ। मतलब 2 लाख प्राप्त करने के लिए कुछ रिश्वत देना पड़ रहा है। देना ही पड़ता है एकदम। तो बिना रिश्वत, देखिए अक्सर करके बिहार में यही देखने को मिलता है, बिना घूस के कुछ नहीं। चाहे यहाँ तक टॉयलेट का पैसा मिल रहा है 12,000, उसमें भी पैसा घुसखोरी हो रहा है। यहाँ तो 2.5 लाख घर का मिल रहा है, उसमें भी हो रहा है। यहाँ तक हर एक चीज में, हर एक ऑफिस में बिना घूस का कुछ नहीं होने वाला है। आप जो योजना लॉन्च कर दिए, सब बातें कि आप ऊपर बैठे हैं, सबसे मालिक हैं आप योजना लॉन्च कर दिए, गया आपके हाथ से। आप इतना जानते हैं कि हाँ ये मतलब ये पब्लिक को मिल गया, आप तो इतना ही बस जानते हैं। लेकिन पब्लिक को कितना मिला, क्या मिला, कैसे मिला, ये आप नहीं जानते हैं। जो ऊपर बैठा है वो नहीं जानता है, वो नीचे वाला जो आदमी जितना आता है ना, वही सब जानता है। लोग किसको कितना देना है, कितना लेना है। ये जो बातें हैं, मान लीजिए घूसखोरी वाला, ये जो भी है, मान लीजिए सरकार को कैसे पता चलेगी? अगर हम और आप इस चीज को मतलब सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तब ना,
कि सरकार इसको जानेगी, समझेगी, उसका समस्या जो भी होगा उसका समाधान करेगी। तो मान लीजिए कि उसके लिए खुद हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा कि सरकार जो भी योजना दे रही है उसका मतलब सही तरीका क्या है, कैसे लेना है, उसको हम जानेंगे, पहचानेंगे, तब उसको हम आसानी से सरकार का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो भी योजना मिल रही है उसका लाभ हम ले सकते हैं।